आखिर क्यों बनना पड़ा श्री कृष्ण को रणछोड़? यवन देश का एक राजा था, कालयवन। अत्यंत क्रूर, महाशक्तिशाली और महाअभिमानी। कालयवन धरती का सर्वोत्तम योद्धा कहलाना चाहता था। उसे भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वो अजेय है, यानी उसे कोई नहीं हरा सकता। शिव जी के इस वरदान के कारण कालयवन किसी को कुछ नहीं समझता था। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और उसके भय से पूरी धरती कांपती थी, सिवाय श्री कृष्ण के। कालयवन श्री कृष्ण को भी मार डालना चाहता था, क्योंकि श्री कृष्ण के होते हुए उसे सर्वोत्तम योद्धा नहीं कहा जा सकता था। इसी महत्वाकांक्षा में कालयवन ने सेना सहित मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। जब यह सूचना श्री कृष्ण को मिली तो उन्होंने कालयवन को संदेश भिजवाया कि उसे कृष्ण को हराना है तो फिर व्यर्थ में सेना को क्यों लड़ाया जाए। श्री कृष्ण ने कालयवन को अकेले युद्ध करने को कहा, यानी युद्ध सिर्फ श्री कृष्ण और कालयवन के बीच होगा। कालयवन ने श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और रण क्षेत्र में शुरू हुआ कालयवन और श्री कृष्ण का युद्ध। श्री कृष्ण को पता था कि कालयवन को शिव जी का वरदान प्राप्त है, वो कालयवन को नहीं हरा सकते। इसीलिए वो कालयवन के प्रहार से बचने का प्रयास करते रहते और इस तरह भागते रहते कि कालयवन को हमेशा लगता कि वो कृष्ण जी को अब मार डालेगा कि तब मार डालेगा। इस तरह कालयवन को अपने पीछे भगाते हुए श्री कृष्ण रण क्षेत्र से बहुत दूर लेकर चले जाते हैं और इसी कारण उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ जाता है। लेकिन रण छोड़ने की ये घटना भी श्री कृष्ण की युद्ध नीति का ही एक हिस्सा है। अगर पता है कि आप शत्रु से नहीं जीत सकते तो ये पता करना आवश्यक है कि शत्रु को कौन हरा सकता है। शिव जी से मिले वरदान के कारण कालयवन अजेय है, इसीलिए श्री कृष्ण ने इस वरदान का काट किसी और को मिले वरदान में ढूंढा और कालयवन को अपने पीछे भगाते हुए एक गुफा में ले गए, जहां राजा मुचकुंद गहरी निद्रा में सोए हुए थे। और राजा मुचकुंद को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उनकी निद्रा में विघ्न डालेगा, उस पर जैसे ही राजा मुचकुंद की दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण गुफा में आए और धीरे से राजा मुचकुंद के शरीर पर अपना वस्त्र उड़ाकर छुप गए और फिर जब कालयवन गुफा के अंदर आया तो राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण मानकर उसने ना सिर्फ वस्त्र हटाया बल्कि एक लात मारकर उठाना चाहा कि तभी राजा मुचकुंद जागे। उनकी दृष्टि कालयवन पर पड़ी और अजेय कालयवन भस्म हो गया। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचें तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।